अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़याज़ महमूद हूँ और आज के हम वीलॉग में बड़ी इम्पोर्टेंट अपडेट्स के साथ सामने आए हैं क्योंकि इस वक्त अगर हम बात करें अमेरिका में इमिग्रेशन निज़ाम में मुसलसल रिफॉर्म्स मुतारफ़ करवाई जा रही हैं। लेकिन अब की बार जो रिफॉर्म सामने आई है उसमें कुछ नए फॉर्म जो हैं वो सामने आ चुके हैं और इनके नाफिज होने के बाद यकम अप्रैल के बाद अगर आप पुराने फॉर्म को फिल करेंगे और सबमिट करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि आपकी वीज़ा एप्लीकेशन और दीगर जो कैटेगरीज हैं उसमें जो इमिग्रेशन की चीज़ें हैं, दरखास्तें हैं, उसमें आपकी दरखास्तें मुस्तरद हो सकती हैं। तो इसके लिए बाकायदा तौर पे यूएससीआईएस ने ये एक वार्निंग भी जारी कर दी है और कहा है कि यकम अप्रैल के बाद अगर आपने वही पुराना फॉर्म दोबारा से सबमिट किया तो फिर आपके लिए मुश्किलात हो सकती हैं, आपकी दरखास्त डिसमिस हो जाएगी। तो आज के इस वीलॉग में इन तमाम तर चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एक-एक पॉइंट आपके साथ मैं शेयर करूँगा ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो, बहुत से लोगों का फ़ायदा भी हो जाएगा। तो आप हमारे वीलॉग को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कर दिया कीजिए। हो सकता है कि आपकी वजह से किसी का फ़ायदा हो जाए। दोस्तों यूएससीआईएस ने जो है एक एम्प्लॉयर और उसके अलावा जो वीज़ा एप्लीकेंट हैं उनके लिए वार्निंग जारी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो जल्द ही जो है खासकर मैं बाकी कैटेगरी पे आगे आऊँगा। हम सबसे पहले H1B वीज़ा की बात कर लेते हैं, बाकियों की मैं बाद में बात करता हूँ। वो कहते हैं जनाब उनके जो कागज़ात हैं वो हम वसूल करने बंद कर देंगे अगर पुराने फॉर्म के ऊपर। और इस तब्दीली की वजह से वो कहते हैं जी साल का जो बिज़िएस्ट टाइम होता है वीज़ा सीज़न मतलब जनवरी से अप्रैल तक, उसमें बहुत से लोगों की एप्लीकेशन मुतासिर हो सकती हैं, इम्पैक्ट आएगा। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि यूएससीआईएस वक्तन फ़वक्तन इमिग्रेशन फॉर्म को अपडेट करता रहता है और अब की बार भी उन्होंने इन फॉर्म को अपडेट किया है और वीज़ा की जो H1B वीज़ा की जो तब्दीली है इस वक्त में ऐसे वक्त में की गई है जब जो है इंदराज शुरू हो चुका है और इस वजह से वीज़ा के लिए दरख्वास्त तैयार करने वाले जितने भी एम्प्लॉयर हैं और वर्कर्स हैं उनके लिए ये वक्त जो है बहुत आम है जो इस वक्त डिसाइड किया गया है। अब जो आपके लिए जानना ज़रूरी है वो मैं एक-एक चीज़ डिस्कस करते हैं और बताते हैं कि कौन-कौन सी चीज़ें तब्दील हुई हैं। जनाब यूएससीआईएस का जो नया उन्होंने फॉर्म I-129 का नया एडिशन जारी किया है, उसके मुताबिक जो है 27 फरवरी 2026 की तारीख है, यहाँ से लेके उन्होंने नया फॉर्म जारी कर दिया है। यकम अप्रैल 2026 से यूएससीआईएस सिर्फ उन नए वर्जन के फॉर्म को ही कबूल करेगा। उसके बाद मौसूल होने वाले जो पुराना वर्जन है उसको मुस्तरद कर दिया जाएगा। अभी तक तो आप सबमिट कर सकते हैं जो पुराना फॉर्म आपके पास मौजूद है, लेकिन यकम अप्रैल के बाद अगर आप पुराना फॉर्म सबमिट करेंगे तो आपकी दरखास्त मुस्तरद हो जाएगी। जो पुराना वर्जन है वो ज़ाहिर है 2025 का है और वो उसी सूरत में काबिल कबूल होगा कि अगर वो 31 मार्च 2026 से पहले यूएससीआईएस के ऑफिस को मौसूल हो जाए। अब फॉर्म I-129 ये क्या है, किस बला का नाम है? तो दोस्तों इसको पिटीशन फॉर अ नॉमिनेशन वर्कर भी कहते हैं फॉर्म I-129 को। और बुनियादी तौर पे ये दरखास्त है जिसके ज़रिए एम्प्लॉयर अमेरिका में गैर मुल्की वर्कर्स को आर्जी मुलाजमत के लिए स्पॉन्सर करते हैं। ये फॉर्म मुख्तलिफ वीज़ा कैटेगरीज के लिए इस्तेमाल होता है। अब मैंने शुरू में कहा था कि मुख्तलिफ कैटेगरीज में आपको बता दूंगा कि कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। एक तो मैंने H1B वीज़ा बता दिया था, फिर उसके बाद H2A, फिर H2B, फिर L1, फिर O1 और दीगर कई जो कैटेगरीज के वीज़े हैं वो इसमें फॉल करते हैं। और जो कंपनीज हैं इस फॉर्म के ज़रिए पहले से अमेरिका में मौजूद वर्कर्स के लिए उनके स्टे में तोसी मांगते हैं या फिर स्टेटस में तब्दीली की दरख्वास्त भी देते हैं। तो इसलिए ये बहुत से लोगों के लिए अहम है। अब H1B एप्लीकेंट पर जो ज़्यादा असर क्यों पड़ेगा? बाकी कैटेगरीज मैंने बता दी हैं, लेकिन इनके ऊपर सबसे ज़्यादा असर क्यों पड़ेगा वो आप जान लीजिए क्योंकि ये उसूल तमाम I-129 की एप्लीकेशन पर लागू होगा, लेकिन उसका सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट होगा H1B वीज़ा एप्लीकेशन पर आएगा। और इस वजह से यकम अप्रैल को ही माली साल 2027 के H1B जो कैब केसेस हैं उनके लिए दरखास्तों का बाज़ाब्ता आगाज़ होता है। और अगर इस तारीख के बाद किसी एम्प्लॉयर ने कोई गलत या फिर पुराना फॉर्म जमा करवा दिया तो उसकी दरखास्त मुस्तरद हो सकती है जिससे मुंतखब वर्कर के लिए वीज़ा हासिल करने का मौका जो है वो ज़ाया हो जाएगा। अब जॉब और सैलरी से मुतल्लिक कुछ नए सवालात भी रखे गए हैं, वो अब आप जान लीजिए।
नए फॉर्म I-129 में जनाब USCIS ने H-1B वीज़ा की दरखास्तों के लिए मजीद मालूमात भी उसमें ऐड कर दी हैं। उसमें एम्प्लॉयर को दर्ज जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो तफसीलात हैं वो अब फराहम करनी होगी। नंबर वन, तो उन्होंने अपनी जो कम अज़ कम अपनी तालीमी काबिलियत है वो बतानी है कि उनका एजुकेशन का स्टेटस क्या है, क्या डिग्री की हुई है, कहाँ पर उन्होंने तालीम हासिल की। नंबर टू, उनका जो मतलूबा एजुकेशन का डिपार्टमेंट है किस में डिग्री की है, किस शोबे में, वो आपने बताना है। नंबर तीन, जो तजर्बा मांगा गया है, एक्सपीरियंस मांगा गया है, वो क्या आप उस पे फॉल करते हैं, तो आपने वो डिटेल देनी है। और इसी जो है ओहदे में निगरानी या फिर सुपरवाइजरी जिम्मेदारियां शामिल हैं या नहीं, ये भी अब आपने अपनी मालूमात फ्राहम करनी है। अब ये मालूमात दरअसल उन चीज़ों से मिलती जुलती हैं जो महकमा डिपार्टमेंट ऑफ लेबर है उनकी जो है वेज लेवल तय करने के लिए लेबर कंडीशन एप्लीकेशन में इस्तेमाल करना है। और नए फॉर्म के जरिए USCIS अब ये मालूमात बराह रास्त हासिल करेगा, क्योंकि ये जांच सके कि H-1B रजिस्ट्रेशन के दौरान मुंतखब करदा जो सैलरी का एक लेवल है उस मुलाजमत की तफसील से मुताबिकत रखती है या नहीं रखती है, ये उनका कहना है। अब एक फॉर्म में दो जो है जो होंगी लेवल ऑफ सैलरी, उसमें नए फॉर्म I-129 के मुताबिक H-1B कैप केसेस में हाजरीन को जो भी होंगे एम्प्लॉयर होंगे उनको दो मुख्तलिफ जो है कैटेगरी या फिर लेवल बताने होंगे। नंबर वन, वो लेवल जो सैलरी का जो इब्तदाई रजिस्ट्रेशन के वक्त मुंतखब किया गया था। फिर दूसरा जो लेबर कंडीशन एप्लीकेशन में दर्ज है वो जो है सैलरी की लेवल जो लेबर कंडीशन की एप्लीकेशन में दर्ज है, ये आपने बतानी है। नंबर टू, इन दोनों को एक साथ जाहिर करने से USCIS को उसमें एक तो वो डिफरेंशिएट कर सकेगा और किसी भी किस्म की जो उसमें कोई तजाद आएगा उसकी भी निशानदही की जा सकेगी। अभी तक इदारे ने ये वाज़ेह तो नहीं किया है कि अगर दोनों में फ़र्क हो तो क्या कार्रवाई की जाएगी, या ताहम इस नई शिक से ज़ाहिर होता है कि तमाम एप्लीकेशन की ज़्यादा सख्त किस्म की जांच पड़ताल होने जा रही है। अब आगे क्या होगा वो जान लीजिए दोस्तों कि जैसे जैसे ज़ाहिर 1 अप्रैल की तारीख करीब आ रही है और H-1B दरखास्तें तैयार करने वाले एम्प्लॉयर को अपने फॉर्म और डॉक्यूमेंट को दोबारा जायजा लेना पड़ेगा, क्योंकि वो सही और नया फॉर्म ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, वरना आपके लिए मुश्किलात हो सकती हैं। उसके अलावा USCIS की जानिब से ये एक क्लैरिफिकेशन भी दी गई है कि वो मुलाजमत और तनख्वाह से मुतल्लिक नई मालूमात को एप्लीकेशन की जांच के दौरान किस तरह इस्तेमाल करेगा। ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जो आने वाले दिनों में हो सकती हैं। कैटेगरीज मैंने आपको बता दी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट आने वाला है वो H-1B वीज़ा पर आने वाला है, और ये तमाम तर रिफॉर्म का हिस्सा है जो सदर ट्रंप अपने दौरे हुकूमत में इमिग्रेशन में लेकर आ रहे हैं। आज के वीलॉग को यहीं पे खत्म करते हैं दुआ के साथ। यहाँ रहे खुश रहे, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।